तो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक ठीक ठाक ही हो गए। वीडियो का मैं टॉपिक बता देता हूँ। डेफिनेटली आप इंडियन एयरफोर्स एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। अभी बोलोगे भाई साहब प्रिपरेशन तो करते हैं, ठीक है, पेपर का डेट भी पता है। वैसे इंडियन एयरफोर्स ने स्पेसिफाइड डेट भी ऑलरेडी बता रखा है कि आपका 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में पेपर होने वाला है। लेकिन होता क्या है, जब आप जिस दिन भी आपका इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट आता है उस दिन एक चीज़ ज़्यादा मायनों में निकल के आती है। मैं टोटली बात करता हूँ कि रिजल्ट जब निकल के आता है तो किस ग्रुप में कैंडिडेट ज़्यादा पास होता है। डेफिनेटली एक्स ग्रुप में आप सभी को पता होगा। लेकिन जो कैंडिडेट फेल होते हैं मोस्टली करके फिजिक्स सेक्शन में फेल होते हैं। मतलब कि मैं एक पोल भी मैंने टेलीग्राम पे आज से लगभग 5-6 दिन पहले कराया था। इसमें मैंने पूछा था तो लगभग 53% कैंडिडेट ये कह रहे थे कि भाई सब फिजिक्स में मतलब फिजिक्स का एक अलग ही लेवल हो जाता है। बाकी मैथ्स और इंग्लिश तो डेफिनेटली सभी कर जाते हैं, आ जाता है। मैथ्स भी सब कर जाते हैं, बट फाइनली आके गाड़ी कहाँ पे लटक जाती है, फिजिक्स पे। तो फिजिक्स के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम का बोलूँ तो काउंटिंग के 8 डेज इधर बचते हैं और अप्रैल में मतलब 2 महीने, मतलब एग्जैक्ट 60 डेज आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। तो कुछ ज़्यादा समय 60 डेज नहीं होता है, यहाँ पे बता देता हूँ। जो सोचो भाई 60, बट मैं बता दूँ आपकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है। एयरफोर्स का एग्ज़ाम इतना हार्ड भी नहीं आता कि आप प्रिपरेशन अगर 1 महीने भी भाई जी जान से लगा के दम से पढ़ लोगे ना तो पढ़ लोगे। मैं बताऊँ, मैं परीक्षा को रिकमेंड करता हूँ। मैं ये कोई कोर्स वोर्स अभी नहीं रिकमेंड बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ। तो उसमें भाई जब कोड लगता है ना, जब रात में कोई खरीदता है ना तो रात के 2-2 3-3 बजे रात में लड़के खरीदते हैं। मतलब कि अभी पढ़ने वाला ही खरीदेगा वहाँ पे। एक जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या गलत वैसा मेरा मूड नहीं है। बेसिकली अभी बात आ जाती है भाई हम कहाँ से फिजिक्स सेक्शन को क्रैक कर सकते हैं। ऐसा मान लो कि फिजिक्स सेक्शन में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज 15+ स्कोर तो कम से कम होना ही चाहिए। फिजिक्स सेक्शन मेरा मैथ्स सबसे बेटर था, फिर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स के वीडियो सबसे ज़्यादा डाले, बिकॉज मुझे पता था कि फिजिक्स सभी का बेस्ट नहीं होता है। इस वजह से ऐसा नहीं था कि फिजिक्स कमज़ोर है, लेकिन कभी भी फिजिक्स में मेरा 20 तक स्कोर जरूर पहुंचा है, लेकिन 20+ नहीं गया। जबकि मैथ्स सेक्शन में गया है, क्योंकि मैथ्स एक अलग हो जाता है। मैथ्स अगर आपके लेवल का आ जाता है डेफिनेटली आप सभी कर जाते हो, लेकिन फिजिक्स भाई वो हट जाता है। नेवी का कभी पेपर देना भाई सब उनका एक ही टारगेट होता है कि हम फिजिक्स को हार्ड कर देंगे और फिजिक्स में ही कैंडिडेट को बाहर करते हैं। एयरफोर्स भी ज़्यादा मोस्टली कैंडिडेट किस में बाहर करता है, फिजिक्स में हार्ड करता है। जबकि ऐसा नहीं है, नेवी में आपका साइंस आता है जिसमें बायो की भी क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री की भी क्वेश्चन होते हैं, बट वो ज़्यादा 2 और 3 करके मतलब 6 to 7 क्वेश्चन। जबकि अगर मैं इसमें बात कर लेता हूँ, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 मतलब मिनट आपका टाइम होता है। जैसे ही शुरू होता है आपका टाइम, आपको बस टिक मारना होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि भाई हमें क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, क्लिक किया चलते गए। अब सबसे पहले नंबर मैं बता दूं न्यूमेरिकल कितने आते हैं। तो मैक्स मैं बोलूँ, मैक्स मैं जाके बोलूँ तो 5 न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा नहीं तो किसी वाले में 2, किसी वाले में 3, किसी वाले में 4। और लास्ट टाइम आया था Q = CV। मेरा भी एग्जाम इससे पहले वाले में निकला था। मैं फिर सेकंड स्पेशली मतलब बेसिकली नहीं देने गया था, क्योंकि ड्यू टू मेडिकल इशू, मतलब मेडिकल के पंगे की वजह से ही नहीं किया था। मैंने सब कुछ आपको शो भी किया था भाई सब। देखो एक बात बताता हूँ, फिजिक्स का क्रैक करने के लिए अगर टारगेट रखना है तो मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा होगा आपका बहुत स्ट्रांग होगा, जो वीक है। अभी वो वाला टाइम है जब आपको अपने वीकनेस पे फोकस करना चाहिए। आपको जो कमजोर पॉइंट है, लाइक आपको मैथ्स में कहता हूँ फंक्शन नहीं आता, डोमेन एंड रेंज नहीं आपको समझ में आता है, तो उसी को पढ़ो। एग्जाम टाइम क्या होता है, एग्जाम टाइम न्यू टॉपिक्स पढ़ने का कोई नीड ही नहीं होता। न्यू टॉपिक्स ठीक है, उन्हें लगा दो साइड में, जो अपने स्ट्रांग है उन्हीं पे और ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि पेपर में वो आएगा तो आप तो उसे उड़ाने ही वाले हो। स्ट्रांग अब वीक वाला तो और वीक रहेगा, उसे थोड़ा बड़ा पढ़ोगे तो आपका माइंड होगा जो डाइवर्ट हो जाएगा इधर उधर। भाई तो सिंपल सा है कि अभी जो वीक पॉइंट है आपको वो फोकस करो। लाइक अभी मैं बात करता हूँ, आपका कम से कम 15 to 20 के बीच में टारगेट होना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी, आप इंग्लिश में करतारा रिहंत ले सकते हो, फिजिक्स का हिंदी में तो लूसेंट ले सकते हो। मेरे पास लूसेंट और बहुत भाई इसने हेल्प की है, बट मैं बता दूं पूरा मान लो ये रट्टा होगा। रट्टा लाइक कैसे कि सब कुछ इसी से है। सो मैं बता देता हूँ भाई, अगर आप ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, ये लूसेंट इससे 20 नंबर का लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, 20 नंबर। अब है क्या भाई, ये लूसेंट रट्टा मालूम हो जाएगा काम, भाई भूल जाओगे, इतना कंफ्यूजन है, सेम क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो वही अवतल उत्तल मतलब कंफ्यूज करके लेंस में कहीं कहीं दर्पण में अगर रट्टा मार के जाओगे डेफिनेटली भूल जाओगे। तो पहला नंबर ये है कि आप कॉन्सेप्ट करो। अब कॉन्सेप्ट के लिए कहाँ से करें, तो देखो कॉन्सेप्ट के लिए मैं बोलूँ फ्री में आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, प्लस में रुपए दे के लेना तो अनअकैडमी में मिल जाएगा और बहुत जगह है। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आपका माइंड डाइवर्ट होता है आप अनअकैडमी में ले सकते हो, अपनी पढ़ाई के लिए रुपए लगा रहे हो। ठीक है, आप RSR से कर सकते हो, बहुत सारे हर एक यूट्यूब चैनल वाले फिजिक्स पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा ना लगे, यही तो ऑनलाइन का पढ़ाई का फायदा है कि भाई मुझे ये टीचर नहीं सही लग रहा है, मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा, मैं डेफिनेटली दूसरे टीचर से जाके पढ़ूंगा, एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर्स में जाके पढ़ूंगा, या फिर मैं किसी दूसरे यूट्यूब चैनल में जाके पढ़ूंगा। मैं यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला, कुछ ऐसा ही होगा ना।
सिंपल सी बात है ना। तो मेरा कहने का मोटिव ये बन जाता है कि आपको अगर एक टीचर सूट नहीं करा दूसरा पकड़ लो, लेकिन क्या भाई पहले कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कर लो, जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म बस फिर एक बिल्कुल अपना एक लगा दो कि हाँ मुझे करना है अपना क्या, बिल्कुल क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना कोई रोक ना पाएगा। मतलब कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन, मतलब भाई दिन में 100 200 जैसे कि प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट उठाओ। मैं एग्जाम्पल के लिए मेरे पास पहले मैं 2017 पे जब मेरा 12th हुआ था, 2017 पे मे भी आपका 2016 में हुआ, तो काफ़ी ऐसे भी हो गए। लेकिन मैं बता दूं भाई उसके बाद मैंने सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगाए। अब जैसे एग्जाम होता, फिजिक्स सेक्शन सबसे कमजोर है, एक उठाया प्रैक्टिस सेट कोई भी, उसमें थे 27 या 25 प्रैक्टिस सेट, 25 प्रैक्टिस सेट थे। तब कोई ऑनलाइन का उतना था नहीं ज़्यादा, क्योंकि पहली बार तो ऑफलाइन ही दिया इस साल मैंने। तो देखो जैसे ही मैंने शुरू किया तो भाई एक बार में अब एक प्रैक्टिस सेट में कितने होते हैं 25 अगर टेस्ट है तो कितना होता है 25 और 25 × 25 625, मतलब 625 क्वेश्चन फिजिक्स के। कहाँ से आएगा भाई, है तो वही सिलेबस ना, है तो लूसेंट से ही, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे स्पेसिफाइड टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। बस जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे ग्रेविटेशन वाला एक चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण वाला, उससे क्वेश्चन हमेशा आता है। वर्क टाइम एंड पावर वाले, मतलब कि जो कार्य शक्ति और ऊर्जा एनर्जी वाला चैप्टर है, उससे क्वेश्चन पक्का आता है। सरफेस टेंशन से क्वेश्चन पक्का आता है आपका, ठीक है। और उससे लास्ट में उसी में जो का प्रतिबल वगैरह होता है, ये भी पक्का क्वेश्चन। जैसे मोशन से क्वेश्चन आपका बन के आ जाता है। जैसे एयरफोर्स के एग्जाम में आपका डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, नेवी पे जरूरी नहीं बनता कि आपका डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल फिक्स होती हैं। भाई देखो जरूरी नहीं है कि पूरा पढ़ो, यहाँ पे 62 चैप्टर्स हैं, इसमें 62 चैप्टर्स, अगर इसे पूरा पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। मतलब कि 62 क्वेश्चन आते हैं, अगर पर चैप्टर पर क्वेश्चन उठाओ क्या 62 क्वेश्चन आते हैं? नहीं बोलोगे, नहीं आते। और आप अगर एयरफोर्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर उठा के देखोगे ना, तो उसमें 3 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स हैं। गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है, इसमें आई थिंक 11 नंबर है, जो चैप्टर नंबर 11 है, उसमें वो आपका एयरफोर्स वाला आप ऑफिशियल देख लेना। अगर डाउट हो तो आप मैं मॉडल पेपर डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे भेज दूंगा, और वहाँ पे जो नहीं हो वहाँ पे पहला नंबर पहुँच जाओ भाई, क्योंकि अभी तैयारियां कराने वाला हूँ प्रीवियस टाइम के क्वेश्चंस को, वहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन को, सारे के सारे क्वेश्चन को वहाँ पे कराने वाला हूँ MCQ वाले फॉर्मेट में। तो डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। बाकी यही चीज़ें हैं, बस है क्या, इस लूसेंट को निपटाओ, काम हो जाएगा। जैसे एक चैप्टर मेरे सामने खुल के आ गया, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब कि इससे क्वेश्चन पक्का बन के आता है। सबका सब रट्टा नहीं मारने का, पूरा का पूरा रट्टा नहीं मारने का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को पढ़ो पहले, बट कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, उसके बाद जाके आप डेफिनेटली निकाल पाओगे, आपको कोई भी पंगा नहीं होगा। एयरफोर्स एग्जाम इतना हार्ड भी नहीं होता, सिंपल से एग्जाम आता है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं भाई, तभी तो 44-45 नंबर कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ अगर क्लियर करना है तो अभी से तैयारियों पर लग जाओ जी जान। अभी जो आपके मतलब वीक पॉइंट है उन पे फोकस करो। क्वेश्चन लगाने के लिए आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन ना प्रैक्टिस करो। ऑफलाइन से क्या होगा, ऑफलाइन में आपका थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे। ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज़ भाई साहब टाइम मैनेज करने लगोगे, और टाइम मैनेज करने लगोगे तो 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जब घर पे ऑनलाइन करोगे पेपर की तरह करना, नहीं तो ऑफलाइन ही लगाना। ऑफलाइन बट मैं रिकमेंड करूँगा, ऑफलाइन से कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन में परीक्षा को रिकमेंड करता हूँ। अभी नंबर ऑफ टेस्ट की बोलूँ तो वहाँ पे 20 टेस्ट हैं अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ भाई 30 तक आपके एग्जाम करा दूंगा। लास्ट टाइम मैंने फुल ट्राई करके 40 टेस्ट कराए थे, लेकिन इस बार मैं 30 तक करा दूंगा। बाकी ऐसा नहीं है 30 टेस्ट आपको भाई साहब 130 रुपये में, मतलब 149 रुपये मिल जाता है अपना कूपन कोड डालने के बाद, मतलब आधे डिस्काउंट के बाद, ठीक है। तो और बाकी दोबारा कभी बाई करते हो तो 110 रुपये देने पड़ेंगे, और सारे के सारे टेस्ट मिल जाते हैं। एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड, GD, DB, नेवी, MR, NDA और एफ कैट, उसके बाद आर्मी, एयरफोर्स में रैली, एयरफोर्स अप्रैल स्पेशल, एयरफोर्स का अभी जो प्रीवियस टाइम के 20 क्वेश्चन है, और सब के सब प्रीवियस पे बेस्ड है। कैसे बाई करें वो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको अगर परीक्षा ना बेटर लग तो आप और कहीं पे लगा सकते हो। आप अगर आपको आपका अच्छा एक्सपीरियंस ना हो तो आप लगा सकते हो, मैं कोई बात नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई वहाँ पे कभी डाउट आएगा, अपन कोई भी दिक्कत आएगा डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं चलो अच्छा बता देता हूँ आपको कैसे टेस्ट बाई करना है, और लगाओ, प्रैक्टिस करो। अभी मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन लगाता तो अभी ऑनलाइन लगाओ, क्योंकि ऑनलाइन लगाने के फायदे बहुत सारे, रैंकिंग जान पाओगे, निगेटिव मार्किंग होगा। ये देखो मुझसे इतना ऊपर आ रहा है, इतना नीचे आ रहा है। मेरा 10,000 में अगर मेरा 500 के नीचे रैंक आ रहा है, बहुत अच्छा रैंक आ रहा है। वहाँ पे 1.5 2 लाख लड़के भाई टेस्ट लगाते हैं। बाकी एज योर विश, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आपको कैसे बाई करना है।
अभी देखो मैंने परीक्षा ऐप को ओपन कर रखा है, डिफेंस सेक्शन को सेलेक्ट कर लिया। डिफेंस को सबसे पहले तीसरे नंबर पे आपको टेस्ट सेक्शन में आ जाना होता है। टेस्ट के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आपने कभी एक बार बाई किया तो एक्सप्लोर इस सेक्शन आपके लिए बेस्ट होता है, जहाँ पे आपको सारे के सारे जितने भी टेस्ट हैं सबके सब 110 रुपये में केवल मिल जाते हैं। पहली बार बाई करने के लिए ऑलरेडी मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी MRSSR AA का बाई कर रखा है। जैसे आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप का बाई करना है, ये वाले जो आपके रैली वाले नहीं हटाओ, ये वाले टेस्ट आप में से अभी जैसे बाई करना है किसी को भी, तो इसमें 100 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। 100 वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आएगा। अनलॉक कोर्स में ऊपर पे एडवांस, तो यहाँ पे कूपन कोड मांगेगा। कभी कभी इनवैलिड कोड का अगर ऑप्शन आए तो उसी पे 1-2 बार क्लिक करना, काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं डालता हूँ ऑनलाइन D50। जैसे ही मैंने डाला सामने अप्लाई का ऑप्शन आ गया। देखो अप्लाई का ऑप्शन आ गया, मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे कूपन कोड अप्लाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे छूट का 149 रुपये अपने प्राइस आ गया। ठीक है, कंटिन्यू एंड पे कर देना। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी हो उससे आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर भी कोई क्वेरी आए तो डेफिनेटली कमेंट में। एक बार बाई कर लोगे एक्सप्लोर पे जाना और दोबारा अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना और 3 मंथ सेलेक्ट करना, कंटिन्यू एंड पे जाना। यहाँ पे कोड मांगेगा, आप ऑनलाइन D50 डाल देना। ऑनलाइन D50 जैसे ही डालोगे अप्लाई करोगे, केवल 110 रुपये आपका बचेगा देने के लिए। और जितने सारे टेस्ट हैं वहाँ पे, जितने भी टेस्ट हैं सब के सब ऑन हो जाएंगे। बाकी भाई सब फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।